स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था के बारे में, ठीक है, यानी सॉलिड स्टेट जो चैप्टर नंबर 1 है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जब ठोस अवस्था कब चालू कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ लोग कमेंट ये भी कर रहे थे कि जो है हमें रिवीजन कब होगा। तो मैं रिवीजन के लिए आपको बता दूं, यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस जो है मिलने वाला है। यहाँ पर हम पहले जो है हम ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे, और ठोस अवस्था का जब कंप्लीट हो जाएगा तो अगर हम बात करें विलयन की, तो विलयन के मैंने 17-18 वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। या जो है आप सबसे नीचे जो है मेरा वीडियो पर जाएंगे तो वीडियो में सबसे नीचे वाले जो है उसमें आपको शुरू से ही आपको एक वीडियो से लेकर के पूरा आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप उसको जरूर देखिए, आप वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। विलयन का आपको कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरे नंबर चैप्टर की, तो तीसरे नंबर चैप्टर में मैंने उसमें 13-14 वीडियो लगभग अपलोड किया हुआ है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम बात कर सकते हैं, यानी विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में भी आधे से ज़्यादा यानी 70% मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश किया है। फिर पी ब्लॉक का मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी आपको मिल जाएगा, 20-22 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप और उसके बाद ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक का मैं डेली वीडियो जो है, जो आपका इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है या रिएक्शंस हैं उसके बारे में डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। फिर हम बात यहाँ पे करेंगे, हम लोग शुरुआत से रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको ठोस अवस्था पढ़ना है, ठीक है। तो ठोस अवस्था से हम लोग रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर कोई आप फेसबुक पे हैं या व्हाट्सएप पे हैं तो ज़्यादा देर चैनल को प्रमोट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट है। तो ठोस अवस्था में अगर देखें तो किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं द्रव की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ये क्लास 9th में भी पढ़ते आए होंगे, 11th में पढ़े होंगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका ठोस अवस्था। ठोस अवस्था अगर बात करें तो दो प्रकार के होंगे, यानी घटक कणों, यानी जो कह सकते हैं घटक कणों, यानी जिससे मिलकर के बने हैं, ठीक है। उनके व्यवस्था के आधार पर अगर देखें तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक जो होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है। यानी ठोस जो है घटक कणों के व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक है आपका पहला है आपका अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अमार्फस, देखिए वर्ड है अमार्फस, यहाँ से याद रखेंगे, अमार्फस बोलते हैं, ठीक है। तो आ मीन्स होता है नॉट, ठीक है, आ मीन्स क्या होता है नॉट, मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म, फॉर्म माने रूप होता है। रूप मतलब कैसे समझ में आएगा, संगठन, यानी किससे मिलकर के बना हुआ है। तो संगठन जो है उसका नहीं होता है, यानी निश्चित नहीं होता है, यानी जिसमें घटक कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं होती है, उसी को कहते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो घटक कण होंगे, परमाणु हो गया या अणु हो गया या आयन होगा, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह ठोस जिसमें घटक कण हो, घटक कण मतलब जिससे मिलकर के बना है, चाहे अणु होगा, आयन होगा या परमाणु होगा, ठीक है। तो घटक कणों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है, यानी 3D में कह सकते हैं x y z अक्ष पर जुड़ने की जो व्यवस्था होती है वो अनिश्चित रहती है। क्या होती है, अनिश्चित रहती है, उसी को क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वह ठोस जिसमें घटक कण या परमाणु या आयन जो होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आप कई तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही लिखें, वह भावनाओं को समझिए और भावनाओं के अनुसार जो है इसको लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, तो रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक होगा, इसमें जो घटक कण होते हैं यानी जिससे मिलकर बना होगा वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई घटक कण है, मान लीजिए ए है, तो बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो हम कहें ए के बाद बी आ रहा है, फिर ए के बाद फिर बी के बाद ए आ रहा है, फिर ए के बाद बी आ रहा है, फिर बी के बाद ए आना चाहिए। तो इसमें हो सकता है कि आपका बी ही आ जाए या कुछ और आ जाए, है ना। तो इसमें जो घटक कण है वो निश्चित नहीं होते हैं, इनकी व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनकी आकृति निश्चित ही नहीं होगी, जब व्यवस्था नहीं निश्चित होगी तो आकृति निश्चित नहीं होगी, और जब आकृति निश्चित नहीं होगी तो इसकी हम संरचना बना नहीं सकते। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण।
ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। तो लक्षण में अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। यानी ये कह सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, यानी समदैशिक। सम मतलब होता है समान, दैशिक मतलब दिशा, यानी समान दिशा में जाने पर जो गुण होते हैं वो समान हो जाएं तो उसे कहते हैं समदैशिक। लेकिन गुण कौन सा, तो कहेंगे भौतिक गुण। क्या होगा, भौतिक गुण। यानी कह सकते हैं ये समदैशिक होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। जैसे विद्युत चालकता हो गया, जैसे मान लीजिए आप कांच ले रहे हैं, तो कांच में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, चाहे आप किसी भी तरीके से आप विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करें। ये हम कहेंगे कि उसका अपवर्तनांक देख लें, ठीक है। तो अगर हम कांच लेते हैं, ग्लास लेते हैं, चारों तरफ से आप उसे घुमा करके देख लेंगे तो उसका अपवर्तनांक कभी बदलता नहीं है, या हम कह सकते हैं उसकी श्यानता भी बदलती नहीं है। यानी इसमें समदैशिक मतलब होता है कि जो यानी वह गुण जिसमें क्या होता है, जो वह भौतिक गुण जो सभी दिशाओं में क्या हो, समान हो। तो वही कह रहा है कि यानी जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें इनका जो भौतिक गुण होता है वो सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। जैसे विद्युत चालकता होगा, अपवर्तनांक और श्यानता हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर है आपका गलनांक। तो गलनांक निश्चित नहीं होगा। क्यों नहीं निश्चित हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जब परमाणुओं की जो व्यवस्था है, परमाणुओं की व्यवस्था है, जब वही नहीं निश्चित है तो इसका मतलब गलनांक भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। क्लियर हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए है तो क्या कह रहा है, बी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, फिर बी आ रहा है। तो कह रहा है इसमें क्या है, यानी नियमित व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि ए के बाद बी आ जाए फिर यही खत्म हो जाए, ये हम कह सकते हैं कि ए के बाद बी आना चाहिए, हो सकता है ए आ जाए। तो जब अनिश्चित व्यवस्था है यानी हम कहेंगे इनके बीच में आकर्षण भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। और आकर्षण अनिश्चित होगा तो कोई भी बंध कोई जल्दी टूट जाएगा, कोई जल्दी नहीं टूटेगा, तो यानी गलनांक क्या होगा, वो अनिश्चित होगा। जैसे आप प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को आप गर्म करते हैं तो पहले क्या होता है, वो ठंड कह सकते हैं कि पहले वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, यानी मुलायम होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पिघलने लगता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका गलना, और कहीं देखते हैं ठोस रह जाता है तो कहीं आपका पिघलने लगता है, तो इसका मतलब गलनांक निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और तो वही कह रहा है कि इनका जो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो निश्चित नहीं होता है। उसके बाद देखें इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। विदलन मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी धारदार हथियार या धारदार औजार के साथ किसी भी पदार्थ को अगर काटते हैं तो चिकना सतह नहीं मिलता। जैसे मान लो कांच है ना, तो कांच को अगर हम कह सकते हैं काटते हैं, या हम कह सकते हैं रबर को काटते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको चिकना सतह नहीं मिलेगा। क्या होगा, चिकना सतह प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उसमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे काटने का मतलब नहीं, जो कांच है जो है आप देखेंगे स्मूथ है ना, लेकिन उसमें परमाणु देखेंगे तो उनमें व्यवस्थाएं क्या होती हैं, अनिश्चित होती है, इसलिए उसका चिकना सतह प्राप्त नहीं होगा। यानी धारदार हथियार से काटने पर आपको चिकना सतह प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए रबर है, तो रबर को आप काटते हैं तो आपको चिकना सतह प्राप्त नहीं होता है। क्लियर हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं ये कैसा होता है, हम कह सकते हैं अक्रिस्टलीय में विदलन का गुण नहीं पाया जाता। विदलन मतलब धारदार औजार का से काटने पर चिकना सतह नहीं मिलना। क्लियर। अब अगला देखेंगे तो इसमें कह रहा है इसमें बहने का गुण होता है। अगर देखेंगे जैसे मान लीजिए पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंग है, जैसे बहुत पुरानी राजा महाराजाओं की बिल्डिंग है, ठीक है, तो वहां पर अगर देखें तो कांच अगर लगा हुआ है, या बहुत पुरानी बिल्डिंग है तो उसमें जो कांच लगा हुआ है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कांच के जो निचला परत होता है वो मोटा हो जाता है और ऊपरी परत क्या होती है वो पतली हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनमें बहने का यानी जब तापमान उच्च होता है, बदलता है, तो उसके जो अणु होते हैं वो भार बढ़ने के कारण, यानी वो ताप बढ़ रहा है और भार भी क्या है, ज्यादा है, तो धीरे धीरे आकर के नीचे क्या होते हैं, वो सेटल होते हैं रहते हैं। तो इसीलिए देखे होंगे कि खिड़की के दरवाजे जो होते हैं वो खुलना बंद हो जाता है। कारण क्या है, कारण यह है कि उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, भाग होता है, वो मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, इसलिए वो जल्दी खुलता नहीं होता है। अर्थात हमें कह सकते हैं इसमें क्या होता है, बहने का गुण होता है। तो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इसमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसे हम सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को
अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्यों? तो हम ये कहेंगे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। क्या होता है? इसमें बहने का यानी फ्लो होने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। उसके बाद क्या रहा, ये लघु परासी होते हैं। लेकिन क्या लघु परास, परास मतलब होता है रेंज। तो रेंज जो होता है इनका छोटा होता है। वही मैंने कहा कि ए से है बी है, फिर बी से ए आना चाहिए, फिर ए बी से ए, ऐसे जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, ये इसमें क्या होता है, ए से बी गए, फिर बी से ए जाएंगे, फिर ए से बी, हो सकता है यहीं पे खत्म हो जाए। तो इनका जो रेंज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत दूर तक परमाणु एक दूसरे से नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं इनका जो रेंज होता है वो बहुत ही शार्ट होता है, यानी लघु परासी होते हैं। क्या होते हैं? लघु परासी होते हैं। तो ये था आपका क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो यहाँ में बात कर रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस में हमने देखा कि जो घटक कण होते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन क्रिस्टलीय में उसका उल्टा हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं वह ठोस जिसमें घटक कण यानी चाहे परमाणु, अणु या आयन जो होते हैं वो त्रिविमीय व्यवस्था में क्या होते हैं, निश्चित रूप से वो जुड़े होते हैं। या हम कह सकते हैं कि वह ठोस जिसमें घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था निश्चित होती है वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि वह ठोस जिसमें जो घटक कण, परमाणु, अणु या आयन जो होते हैं वो निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्लियर? तो कई तरीके से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, कोई लवण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका NaCl है, KCl है ना पोटेशियम नाइट्रेट है, सिलिका है, डायमंड है, ठीक है, ग्रेफाइट है, ये सब क्या है आपके क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो घटक कण होते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास नमक है, NaCl है, तो Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा, फिर Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। ये हम कहेंगे यहाँ पर Na प्लस है तो क्या होगा आपका Cl माइनस, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस Na प्लस। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए Na है तो Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। ठीक है, या आप कुछ दूसरे तरीके से ले सकते हो, A है, B है, फिर A होगा, फिर B होगा, ऐसे ले सकते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं, घटक कण होते हैं या अणु होते हैं या आयन होते हैं, जैसे इसमें आयन है तो आयन क्या है, एक दूसरे से निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। यानी पहले Na आएगा, फिर Cl आएगा, फिर Na आएगा, फिर Cl आएगा, तो इस प्रकार से जुड़े होते हैं। क्लियर हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो घटक कण होते हैं वो निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि इनकी जो कह सकते हैं संरचना होती है या ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर देखें तो इसके जो अगला हेडिंग देख लेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण। तो लक्षण इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लेंगे। इनका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कह रहा है Na है, Cl है, यानी जो अगर इसको हमें अलग करना है तो इसका मतलब क्या है, इसके बंध को तोड़ना होगा। यहाँ भी क्या है, NaCl है, ठीक है, यह हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, NaCl ही है। तो इनके सभी परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है ना, आकर्षण बल होगा, वो क्या होगा, निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो जब निश्चित होगा तो उसको अलग करने के लिए क्या होगा, सभी परमाणुओं के लिए या आयन के लिए समान लगाने पड़ेंगे। और जब समान लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो गलनांक है वो निश्चित हो जाएगा, यानी निश्चितता पर ही ये गलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ठोस जो है आपका बर्फ है, यानी बर्फ है, तो बर्फ जो है आपका कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जम जाता है और उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो गलने लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हर पदार्थ का क्या होता है, एक निश्चित गलनांक होता है और उसी पर जाकर के वो गलने लगता है। क्लियर? तो वही कारण यहाँ पर भी है कि जो कह सकते हैं कि यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित होता है। अगला देखेंगे, ये विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक मतलब होता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। विषम मतलब होता है असमान, दैशिक मतलब होता है दिशा। तो इनकी जो भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो समान
नहीं होते हैं। कैसे समझेंगे? जैसे मान लिया हमने हीरा ले लिया, तो हीरे को अगर देखेंगे घुमाएंगे ना चारों तरफ से, तो ये कभी नीला आएगा, कभी पीला आएगा, कभी येलो है, 7 रंगों में वो आपको विभक्त हो जाता दिखाता। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वहां पर क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन होता है। तो परावर्तन और अपवर्तन का मान भिन्न भिन्न होने के कारण क्या होता है, वो अलग अलग रंग देता है। इसीलिए हम हीरे को क्या करते हैं, जवाहर के रूप में पहनते हैं, ज्वेलरी के रूप में हम पहनते हैं। क्लियर हुआ? तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो घटक कण होते हैं, इनका जो इसमें जो है कहेंगे कि इनका जो भौतिक गुण होता है वो भिन्न भिन्न दिशाओं पे क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर बात करें अपवर्तनांकों का, विद्युत चालकता हो गया, उष्मीय चालकता हो गया आदि। ठीक है। अब अगला देखेंगे तो एक कह रहा है दीर्घ परासी होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, यानी दीर्घ परासी, यानी परास इनका बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या है कि जैसे Na है, फिर Cl है, फिर Na है, फिर Cl है, तो ये कहीं ब्रेक नहीं होंगे, यानी ये जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस होगा। तो यानी एक दीर्घ परासी होते हैं, जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन वहां पर क्या था, लघु परासी था। क्यों? क्योंकि वो बीच में ब्रेक हो सकता था। क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था निश्चित नहीं थी। क्लियर? इसलिए हम कहेंगे कि ये जरूर याद रखेंगे, ये कैसे होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं, ये दीर्घ परासी होते हैं। अगला देखें तो इनमें विदलन का गुण पाया जाता है। विदलन का गुण मतलब है कि अगर हम इसे क्या करते हैं, इसे अगर हम काटें तेज धारदार वाले हथियार से, अगर हम औजार से काटते हैं तो हमें चिकना सतह प्राप्त होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें विदलन का गुण पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हीरा है, तो हीरे को अगर हम काटे ना, ऐसे पटक दें तो टूट जाता है, लेकिन टूटता है तो भी क्या होता है, आपको चिकना सतह मिलता है। या नमक का टुकड़ा ले लीजिए और उसको पटक दीजिए, टूट जाएगा ना, तो टूटेगा तो जहां से वो फिसलेगा ना, स्लिप होगा, वहां पर आपको चिकना सतह देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हम वही कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है, विदलन का गुण पाया जाता है, इनमें विदलन का गुण पाया जाता है। ठीक है। तो इस देखते हैं कि इस वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रकार का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो है उसमें जो घटक कणों के प्रकार के आधार पर, यानी वो ठोस कितने प्रकार होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।